हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भावना और आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो ये है नवरात्रि को लेके, क्योंकि अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। तो मंडे से नवरात्रि स्टार्ट होगी, तो उससे पहले हम नवरात्रि की कुछ तैयारियां करेंगे, जैसे कि मंदिर क्लीन करना, मंदिर में डेकोरेशन करना और बाकी सारी चीज़ें हैं कि क्या हम लाएंगे। और नवरात्रि की तैयारी में मैं करूंगी, पहले तो मंदिर की क्लीनिंग करूंगी, फिर मंदिर में कलर डेकोरेशन जो भी करना है वो करूंगी और बाद में हम चलेंगे मार्केट। और नवरात्रि की तैयारी करने के लिए मैंने आज का दिन इसलिए चुना कि आज वैभव लक्ष्मी का व्रत भी मेरा होता है और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए मैं आज से नवरात्रि की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अभी हम महालक्ष्मी की शाम को पूजा करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और किस तरह से उसकी पूजा और अर्चना करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा भी हमारे घर पे बनी रहे इसलिए मैं पूजा करती हूँ। वो नहीं होता है क्योंकि हमारा अपना सबकी कोई भी समस्या हो तो माँ लक्ष्मी हमारी सारी समस्याओं को हल करते हैं और हमारे घर में बने रहे उसका वास, इसीलिए हम पूजा करते हैं। तो पूरे ब्लॉग में जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से पूजा करते हैं और उसका फल भी बहुत माता रानी अच्छा देती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं यार तैयारियां। तो ये देखिए, ये मेरा मंदिर है। तो अभी हम पूरे मंदिर की क्लीनिंग करेंगे और यहाँ मैंने वैभव लक्ष्मी की स्थापना भी की है। तो और मंदिर में पूरा मतलब क्लीनिंग करेंगे और बाद में हम यहाँ जो सारी दिख रहे हैं उसमें हम कलर करेंगे। इस तरह से दोनों डोर है उसमें कलर करेंगे और यहाँ हम ऊपर उसका पूरा झूमर लगाएंगे। तो बाजार में भी खरीदी करने जाने का अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जैसे ही जाऊंगी आपको दिखाऊंगी। मैंने एक टेबल ले लिया है जिसके ऊपर मैंने अच्छे से कपड़ा बिछा दिया है। इसके ऊपर हम माता रानी की छवि सारी रखेंगे। पहले मैंने सारे मंदिर के बर्तन थे, मतलब जो हम दिया बाती करते हैं वो सारी चीज़ें थी वो ले ली है, जिसको हम पूरे अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और यहाँ आरती की थाली भी है, उसको भी क्लीनिंग कर लेंगे और सारी चीज़ें क्लीन करके फिर माता रानी का पूरी छवि को डेकोरेशन करेंगे। यहाँ हमने सारी छवि ले ली है और इस तरह से मैंने मंदिर पूरा खाली कर दिया है। अभी हम क्लीन करेंगे अच्छे स्वच्छ कपड़े से और बाद में हम स्वच्छ कपड़ा ऊपर रख के फिर माता जी का स्थापन करेंगे। मैंने मंदिर की बाहर से और अंदर से बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है और अभी हम ये जो स्वस्तिक दिख रहा है ये सारी चीज़ों में हम कलर करेंगे रेड कलर पर। पहले भगवान की स्थापना करेंगे, स्वच्छ कपड़ा पहले रखेंगे हम और फिर भगवान की स्थापना करेंगे। अभी ये देखिए मंदिर की क्लीनिंग हो गई है और मैंने भगवान जी को स्वच्छ कपड़ा बिछा के विराजमान कर दिया है और कर दिए पूरे सारे भगवान मेरे आ गए हैं। और यहाँ हम पूरी मतलब माता जी की जो चुन्नी वगैरह होती है वो भी लेने जाएंगे और सारी चीज़ें मैं क्या लेने जाती हूँ आपको दिखाऊंगी। बाकी तो सारे अच्छे से भगवान जी की क्लीनिंग करके हमने बिठा दिया है और मंदिर की भी क्लीनिंग हो गई है। तो अभी हम इस तरह से हम रेड कलर करेंगे सारे डिज़ाइन में। तो ये देखिए हम मार्केट पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर सुंदर हार है, चुन्नी है, माता रानी की छवि है, बहुत सुंदर और बड़ी शॉप थी, वहाँ मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो जहाँ सब कुछ ही अवेलेबल था, तो जिससे लिए मेरा काम इजी। हेलो एवरीवन, मॉर्निंग के बाद अभी मैं नाइट में शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम आ गए थे घर के और घर के काम पूरी करके मैं मेरे पापा यात्रा में से आए थे तो उनको मिलने के लिए चली गई थी और वहाँ से फिर मैं सीधा मार्केट गई थी। और मार्केट में मैं ज़्यादा बहुत शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी दीपावली और नवरात्रि की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और सब खरीदारी चल रही है। तो 2 साल से तो वैसे भी कोविड के हिसाब से नवरात्रि नहीं हो रही थी, तो इस बार तो माता जी का आह्वान बहुत अच्छे से सब करने वाले ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो जितनी चीज़ें मैं लाई हूँ वो आपको दिखाऊंगी, पर अभी मैं फ़िलहाल करूँगी माता रानी का भोग और मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ तो उसके लिए मैं भोग लगा लूँगी और बाद में मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं फ्री होके मैं आपको सारी चीज़ें लाई हूँ वो दिखाऊँगी। तो यहाँ जो मैं सारी चीज़ें लाई थी बाज़ार से वो सारी आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ मैं पहले तो अगरबत्ती लाई हूँ और थोड़ा सा नवरात्रि के लिए डेकोरेशन का सामान लाई हूँ और मैं लाई हूँ यहाँ धूप। इस तरह से धूप मिलता है कि डायरेक्ट आप इसको कोड़ी धूप बोलते हैं
और भोग के लिए मैं इस तरह से काजू लाई हूँ। और ये आती है पीपर, वो कलरफुल होती है, वही है। और ड्राई फ्रूट भी मैं मतलब सारे ड्राई फ्रूट 5 तरह के होते हैं जो माता रानी के पास रखते हैं, वही लाई हूँ। तो ये तो हो गया हमारे भोग के लिए, डेली के प्रसाद के लिए। और यहाँ मेरे ये माता रानी की बेल पूरी ही टूट गई थी तो मैं नई लाई हूँ। और ये माता रानी के दिए करेंगे हम वही। और ये माता रानी के मतलब नवरात्रि के 9 दिन चलते हैं तो मैं 9 दिन के लिए मौली वहाँ रखती हूँ और फिर हम हाथ में बांधते हैं, इसलिए मैं लाती हूँ नई। बड़ी छवि हमारे जो कुल देवी है उनके लिए उनको चढ़ाने के लिए चुन्नी लाई हूँ मैं। और इस तरह से हार होता है। हम ये सारी चीज़ें नवरात्रि में ही चेंज करते हैं और मतलब दीपावली में चेंज नहीं करते हैं। तो ये सारा सामान में याद करके हमें नवरात्रि से पहले ही लाना होता है। और इस तरह से छोटी वाली अम्बा माँ की चुन्नी लाई हूँ मैं। और ये थोड़ी लाइटिंग वगैरह है जिससे हमारा मंदिर बहुत अच्छा दिखे। इस तरह से मैं बाज़ार में से पहले ही मतलब हम तैयारी कर ले तो हमारी नवरात्रि में पूजा बहुत अच्छे से होती है। और हमारा उपवास होता है तो हम बाहर नहीं जाते बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूजा के बाद हम थोड़ी मतलब यंत्र पढ़ना होता है, चालीसा पढ़नी होती है, तो इसमें टाइम चला जाता है। इसीलिए मैं नवरात्रि की सारी 9 दिन की तैयारी पहले ही करके रखती हूँ, जैसे कि धूप, प्रसाद, सारी चीज़ें। और नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। और हमारे सोसाइटी में नीचे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम। तो इस तरह से मैं नवरात्रि की तैयारी करती हूँ और आगे भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूरी नवरात्रि की तैयारी करके मंदिर में डेकोरेशन करके किस तरह से सजाया है मेरा मंदिर। और आपको मेरी ये सारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने घर में भी सुख समृद्धि लाए, मैं वही प्रार्थना करती हूँ माँ जगदम्बा। तो अभी चलिए मैंने जो आज वैभव लक्ष्मी की पूजा की है वो भी सारी आपको दिखाती हूँ। हाँ, वैभव लक्ष्मी की तैयारी मैंने कर ली है। माँ का दीपक जला दिया है, भोग लगा दिया है और श्री यंत्र भी रख दिया है, श्रीफल है और कुछ सोना चांदी की चीज़ें होती है जिसकी साथ साथ में पूजा होती है। यहाँ धूप चल रहा है। तो इस तरह से वहाँ वैभव लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी की जो ये बुक आती है उसमें से जो स्टोरी होती है वो भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं फिर से एक बार कलर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। तो मैंने जैसे कि बोला कि कल नाइट में मैं शॉपिंग के लिए गई थी और माता रानी की सारी शॉपिंग करके आई थी, आपको सब कुछ दिखाया था। तो अभी सारी तैयारी मैं रेडी कर लेती हूँ क्योंकि अभी संडे रहेगा और संडे के बाद मंडे तो हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आपके पास भी ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए क्योंकि आप देख के आपको कुछ चीज़ें याद आए तो आप भी कर सके। तो चलिए अभी मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और तैयारी के साथ साथ हम सारे प्रसाद जो भगवान जी को भोग लगते हैं 9 दिन के लिए, तो हर एक दिन अलग अलग तो होते हैं पर आगे हम मतलब प्रसाद सूखा मेवा ये सब रेडी करके रखे तो जब पूजा करनी हो तो दिक्कत ना हो और फटाफट से पूजा भी हो जाए। तो चलिए सारे मतलब प्रसाद भी मैं रेडी कर लेती हूँ और पूजा में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मंदिर में रख लेती हूँ। और ये तैयारी ठीक से की होती है तो पूजा में कोई दिक्कत नहीं होती और फटाफट से पूजा भी हो जाती है। और जितनी मतलब प्रे करनी होती है हमारा ध्यान ये नहीं रखा वो नहीं रखा उसमें नहीं रहता, हमारा पूरा मतलब ध्यान हमारी माता रानी के ऊपर ही होता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लाई हूँ जिसको हम मंदिर में लगाएंगे आगे। और ये माता रानी के लिए हार है, ये माता रानी की चुन्नी है, वो सब पहना देंगे हम। और बाकी ये सूखे मेवे के लिए मैंने सारे भोग के लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। वो कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं 5 तरीके के ड्राई फ्रूट लूँगी। तो ये मैंने पहले डाल दिया है चारोली और यहाँ मैंने किशमिश ली है स्वीट और थोड़े से हम काजू लेंगे। तो इस तरह से हम भोग रेडी करके रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और यहाँ मैंने थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं और अभी थोड़ी हम बादाम ले लेंगे।
तो ये सारे सूखे मेवे 5 प्रकार के मैंने लिए हैं जो माता रानी के पास रहेंगे। और अभी हम स्वीट वाला भी भोग रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 भोग रेडी कर लिए हैं माता रानी के लिए। डे बाय हम मतलब अलग से भोग धरेंगे वो तो रहेगा, और ये ड्राई वाला भी रहेगा। जैसे मॉर्निंग में जल्दी होता है तो हम कोई प्रसाद नहीं बना पाए तो ये माता रानी के पास होता है, तो हमारे लिए बहुत इजी भी हो जाता है और जल्दी से हो जाता है सारा। तो यहाँ मैंने लिया है शुगर ले ली है, शुगर का बुरो आता है वो, और मूंगफली के दाने रख दी है। यहाँ मैंने खोपरा और साकर रख दी है, और यहाँ मैंने वो कलरफुल मीठी पेपर आती है वो रखी है। और यहाँ मैंने स्वीट वाले छोटे से काजू लिए हैं, और ये सारे ड्राई फ्रूट है तो इसने ड्राई फ्रूट लिए हैं, और इस तरह से सारे भोग रेडी करके रख लिए हैं। और यहाँ मैंने मोली जो 9 दिन तक हम पूजा में रखेंगे, और फिर हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं उसके हाथ में बांधते हैं, तो बहुत अच्छा और अच्छी एनर्जी मिलती है, और हम माता रानी के साथ हमारा एक कनेक्शन भी बन जाता है। तो ये सारी मेरी तैयारी हो गई है। अभी हम धूप दीप और रोशनी लगा देंगे भगवान के मंदिर में। यहाँ 9 दिन के लिए मैंने धूप भी रेडी करके रख लिया है, ताकि हमें धूप करना हो तभी कोई दिक्कत ना हो। और जल्दी से इसमें से ये इस तरह का कूड़ा धूप आता है जो पूरा ही मतलब हवन जैसे हो जाता है। ये ऊपर का पल है वो भी मतलब धूप में ही होता है, ये धूप से ही बना होता है सारी चीज़ों से, और पंच धूप भी इसको बोल सकते हैं। तो ये इस तरह का हम धूप करेंगे, इसलिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। तो अभी हम थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है वो कर लेंगे। तो डेकोरेशन में तो अभी बाकी है ये लाइटिंग, जो लाइटिंग मैं पूरे मंदिर में लगा लूँगी। इस तरह से देखिए मंदिर में मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली है। ये दिया बाती करने के लिए बाती भी मैंने अच्छे से घी में भिगो के रख दी है, और ये हमारी अगरबत्ती है, और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट और धूप रख दिया है। तो हमें माता रानी की पूजा करने में कोई दिक्कत ना आए और कुछ चीज़ ना भूल जाए, इसलिए मैं इस तरह से रेडी करती हूँ। मैंने लाइटिंग भी लगा दी है। तो इस तरह से मेरी सारी तैयारी रेडी हो गई है। और 9 दिन के माता रानी की पूजा के टाइम हम 9 दिन के 9 अलग अलग कलर पहनते हैं। तो इस बार कौन से कलर पहनना बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे माने जाते हैं, वो सारे कलर मैं आपको दिखाऊंगी। तो नवरात्रि की तैयारी तो हो गई। अभी माता रानी को हम 9 दिन तक अलग अलग चुन्नी पहनाते हैं, वो सुहाग की निशानी होती है। तो इसके लिए हम हर डे मतलब नवरात्रि के 9 दिन अब की बार कौन कौन से कलर हम पहनेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और हम जब शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे में एनर्जी भी आ जाती है और हम सब कर भी पाते हैं, तो आप भी कर सकोगे। तो अभी मैं आपको सारे कलर दिखाऊंगी कि फर्स्ट डे कौन सा है, सेकेंड डे कौन सा है। तो इस तरह से हम सारे कलर पहन के पूजा करेंगे तो हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। और हम शक्ति की उपासना करते हैं तो सुहाग के लिए भी हम प्रे करते हैं, तो सुहाग की निशानी के लिए हम सारे कलर पहनेंगे। तो अब की बार माता रानी मतलब कौन सी चुन्नी अलग अलग दिनों में कौन से कलर बहुत उसके नज़दीक है वो सारे आपको दिखाऊंगी। तो जो फर्स्ट डे वाला है वो वाइट कलर है, तो मैं कुछ इस तरह का वाइट सूट पहनूंगी। और ऐसा नहीं है कि आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, पर पूजा के टाइम हम वाइट कलर का ऐसा पहने तो अच्छा लगता है। तो फर्स्ट डे जो है मतलब पहला नवरात्रा है उस दिन हम वाइट कलर की कुर्ती पहनेंगे। और जो सेकेंड डे है वो है रेड कलर माता रानी के लिए, और रेड कलर तो सुहाग की निशानी होती है तो हमारे पे भी बहुत जचती है। तो इस तरह से मैं रेड कलर का सूट पहनूंगी। तो ये हो गया सेकेंड डे का। और थर्ड डे अब की बार माता रानी को ये इस तरह से ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर भी थोड़ा खिला खिला हो, मेरे पास ये है तो फिलहाल मैं ये पहनूंगी। तो इस तरह से ब्लू कलर है, तो ये थर्ड डे के लिए है। और फोर्थ डे है येलो कलर। तो ये कलर इसलिए मायने रखते हैं कि हमारी पूजा का वाइब्रेशन अलग रहता है और माता रानी से हमारा कनेक्ट भी रहता है। तो ये देखिए इस तरह से येलो कलर का पहनूंगी मैं। तो आपके पास इस तरह से अलग अलग कलर की साड़ियाँ हो तो वो भी पहन सकते हो, और कोई कुर्ती है कोई साड़ियाँ है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अभी मैं पहनूंगी ये ग्रीन कलर का फिफ्थ डे
तो इस तरह से ग्रीन कलर हो तो भी चलेगा और थोड़ा सा खिला हुआ हो वो भी चलता है। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर का पहनूंगी। तो ये हो गए हमारे 5 दिन के अलग अलग कलर। तो ये आ गया अभी 6 डे का ग्रे कलर। तो 6 डे का ये ग्रे कलर है वो पहनेंगे हम। तो हर टाइम हम एक ही कपड़े पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह ही पूजा में हम हर दिन कुछ अलग रंग लाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा 6 डे। तो 6 डे में ये इस तरह से हम ग्रे कलर पहनेंगे। तो अभी आता है 7 डे। तो 7 डे में ऑरेंज कलर पहनेंगे। तो इस तरह से हम कुछ ऑरेंज कलर पहनेंगे जिससे बहुत हम सुंदर लगते हैं। और माता रानी को ऑरेंज कलर की चुन्नी पहनाते हैं तो माता रानी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। पर क्या होता है कि डेली के डेली हम माता रानी की चुन्नी चेंज नहीं कर पाते। तो उसके सामने हम जब पूजा करते हैं तो हमारा कनेक्शन बना रहता है। फिर भी ऐसे ही लगता है कि सारी पूजा में एक ही कलर नहीं रहता है। हर दिन हमारे जीवन के अलग अलग कलर होते हैं। उस तरह से हर दिन नवरात्रि के भी अलग अलग कलर होते हैं। तो अभी ये 7 डे मतलब 7वां नवरात्रा होगा। तो सप्तमी नवरात्रि में हम ऑरेंज कलर का पहनेंगे और अष्टमी के दिन हम पहनेंगे ये लाइट स्काई वाला। तो हर डे के अलग अलग कलर इसलिए है कि नवरात्रि हमारी बहुत कलरफुल जाए। जैसे हमारी जिंदगी रंग बिरंगी चलती है, जैसे कभी दुख कभी सुख ऐसे चलती है। तो इसमें तो फिलहाल माता रानी ने दिखाया है कि बहुत खिले खिले कलर है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो ये अष्टमी का कलर भी हो गया। तो ये नवमी के दिन बहुत खूबसूरत पिंक कलर पहनना है। तो ये नवमी के लिए है और दशहरा के लिए तो आप जो चाहो, क्योंकि फिर तुम माता रानी के मतलब क्या होता है कि माता रानी के 9 दिन खत्म हो जाते हैं, बाद में हमें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। पर माता रानी के आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो इस कलर का भी मैं 9वें दिन सूट पहनूंगी। तो इस तरह से मैंने इसलिए दिखाया है कि हर टाइम एक चीज़ किसी को पसंद नहीं होती। ऐसे माता रानी की आँख को भी हम हर दिन अलग कलर दिखाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर पहनेंगे। और हम नवरात्रि करते हैं तो हम शक्ति की उपासना भी करते हैं। तो शक्ति की उपासना के हिसाब से हम जो पूजा तैयारियां और अर्चना करते हैं वो सारी एनर्जी माता रानी हमें देती है। और ये जो सारे कलर मैंने आपको दिखाए वो सारे माता रानी के श्रृंगार की निशानी होती है। तो ये हम जरूर से पहने, यही मेरी इच्छा है। मैं 9 दिन में जितना भी सूट कर पाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ और भी करने वाली हूँ, इसलिए मैं जितना हो पाएगा उतना दिखा सकूंगी। बाकी मैं दिखा नहीं पाई फिर भी यही कलर पहनने वाली हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी इस तरह से पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कोई भी चीज़ टाइम पे ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं। मैंने सारा कुछ दिखा दिया है आपको, जैसे कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, माता रानी का श्रृंगार कैसे किया, कौन सी चीज़ें लेके आई और किस तरह से मैंने माता रानी का दरबार रेडी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली है मैंने। तो आप भी अपने घर में पहले से ही तैयारी करके रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। और जैसे अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई किस तरह से पूजा करे, कोई किस तरह से, पर माता रानी के सामने तो हाथ मतलब जोड़ के माथा टेक ले तो सारी समस्याओं का हल मिल ही जाता है। उस तरह से मतलब मेरी यही प्रार्थना है माता रानी को कि सबके घर में खुशियाँ और बरकत बनाए रखे। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये छोटा सा ही ब्लॉग था पर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी आगे आएंगे न्यू ब्लॉग, तो वो किस तरह से आते हैं देखिए। बाय एवरीवन।